हेलो एवरीवन। आज के सेशन में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। मैं हूँ भावना और आप सभी देख रहे हैं लीगल होम्स का यूट्यूब चैनल। जिस एनर्जी के साथ में मैंने ये वीडियो शुरू किया है, उम्मीद करती हूँ उसी एनर्जी के साथ आप लोग भी देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो होने वाला है आरजेएस के पास होने का रामबाण इलाज। ठीक है, आप रामबाण कह सकते हैं, आप इसे की कह सकते हैं, आप इसे कुछ भी, जो जिस रास्ते से आरजेएस आप क्लियर करना चाहते हैं वो रास्ता मैं आपको सभी को बताने वाली हूँ। बहुत कम ऐसे यूट्यूबर्स होंगे, ऐसे बहुत कम टीचर्स होंगे जो आप लोगों को बताते हैं कि आरजेएस पास करने का सबसे अच्छा और आसान तरीका क्या है। तो लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी हिट कर लीजिएगा, प्लस साथ ही साथ में एक लाइक भी कीजिएगा, जिससे कि आप लोगों तक आरजेएस का सपना बनने का जो सपना है वो मुझे यहाँ तक महसूस हो कि आपके अंदर कितना जज्बा है आप आरजेएस बनने के। राइट, अब शुरू करते हैं इसके सेशन को। उससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि यदि आप लोगों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने आरजेएस का कंप्लीट सिलेबस डिस्कस किया है। यहाँ पर आपको आई बटन में मैं उसका लिंक भी दे दूंगी और साथ ही साथ में आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। आरजेएस की सेपरेट मैंने जो है राजस्थान जुडिशियल सिविल सर्विसेज की अलग से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां जाकर भी और वीडियोस देख सकते हैं। दूसरी खास बात, आज से भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि लक्ष्मीकांत की 6th एडिशन की 6वें संस्करण की जो पॉलिटी है वहां से मैं आप लोगों को आज से ही मैंने शुरू करा दी है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो चैनल पर पहला ये दूसरा वीडियो ही आप लोगों के लिए मिल जाएगा वो। ठीक है, तो जल्द से जल्द देख लीजिएगा। शुरू करने वाले हैं आज से हम पूरा सिलेबस, आरजीएस का सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी, एमपी का सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी और साथ ही साथ में एमपी के लिए जीके जीएस का भी जल्दी ही वीडियो आप लोगों के लिए आने वाला है। तो बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, कहीं मत जाइएगा, चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के इस पार्ट को। तो सबसे पहला कीवर्ड, की पॉइंट, रामबाण इलाज हिंदी है। पहले ही मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा और रिवाइज कर लेते हैं आरजेएस के सिलेबस को। तो आरजेएस में प्रीलिम्स वाले सेशन में 100 क्वेश्चन आते हैं। प्रीलिम के पहले पेपर में, यानी कि एक ही पेपर होता है, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अच्छे से सिलेबस को डिस्कस किया हुआ है मैंने, और कई बार मैंने आरजेएस के इतने सारे वीडियोस और आरजेएस से रिलेटेड कई सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी है, बुक कौन सी पढ़नी है, हिंदी इंग्लिश के लिए क्या करना है। लेकिन आज मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को कि आरजेएस पास करने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए और कैसे आप पा सकते हो बहुत ही आसानी से, बिना लॉ किए। लॉ भी आपको करनी है, 50% लॉ पे ध्यान देंगे और 50% हम बात करेंगे किस पे ध्यान देना है। तो पेपर होता है 100 नंबर का, जिसमें से 70 नंबर का लॉ आता है और 30 नंबर की लैंग्वेज आती है, जिसमें से 15 नंबर की हिंदी आती है और 15 नंबर की इंग्लिश आती है। तो काफी बार देखा गया है जिसके हाईएस्ट स्कोर हिंदी इंग्लिश में होते हैं, लैंग्वेज में होते हैं, वो बच्चा आरजेएस का प्रीलिम्स क्लियर कर देता है। तो जी हाँ, ये बहुत कम बच्चे जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं कि जो आरजेएस का उन्हें प्री क्लियर करना है, उन्हें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। बहुत कम स्टूडेंट ऐसे हैं जो बाहर के हैं जो जानते हैं ये बात। जो लोग राजस्थान के हैं, जो लोकल के हैं, उन्हें बखूबी पता है और वो लोग टॉप भी इसी में, इन्हीं सब्जेक्ट में करते हैं, हिंदी इंग्लिश। जो लास्ट टाइम आरजेएस बनी है उनके 40 प्लस इंग्लिश में नंबर थे। 40 प्लस में मतलब 15 नंबर का एक नंबर मुझे नहीं पता उन्हें मिला था कि नहीं, लेकिन 40। और हिंदी में एक जो आरजेएस बनी थी लास्ट में, उनके 30 प्लस क्वेश्चन सही थे। मेरी एक मित्र है छवि यादव करके, छवि राजपूत करके, उन्होंने 13 नंबर हिंदी और इंग्लिश में पाए थे, 13-13, यानी सबसे हाईएस्ट उनके मार्क्स थे। और लॉ में भी उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया था और आज की डेट में वो आरजेएस है, उन्होंने 2018 का 17-18 वाला जो है एग्जाम क्लियर किया था। राइट, तो काफी सारे मैंने बच्चों से बात की है, टॉपर्स किस तरीके से तैयारी करते हैं आरजेएस की, वो भी मैंने आपको बताने वाली हूँ। तो लास्ट तक बने रहिएगा। हिंदी का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि कौन सा रास्ता है जो हमें आरजेएस बना सकता है। राइट, तो आरजेएस के लिए पहले तो हिंदी और दूसरी इंग्लिश। अगर आपके 15 क्वेश्चनों में से, दोनों 15-15 क्वेश्चन में से अगर 12 और 13 यहाँ से, या 13 यहाँ से या 14 यहाँ से अगर हो जाते हैं,
तो आपने अच्छा स्कोर कर लिया। मान के चलिए आपके टोटल इन दोनों को मिलाकर 27 से 28 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, तो आपको लॉ में स्कोर करने के लिए कितने नंबर चाहिए? आपको 30 से 35 नंबर आपको स्कोर करने के लिए चाहिए, ठीक है। ओबीसी की मेरिट जो गई थी लास्ट टाइम 54 गई थी और जनरल वालों की 60 गई थी, तो इसी के आसपास रहती है 60, 79, 60, 64, 65। तो उससे पिछली बार 65 गई थी। अभी जो लास्ट की जो वैकेंसीज थी आरजेएस की 2019 वाली, उसमें 60 जनरल वालों की थी और ओबीसी की 45 थी, विडोज की वहां पे 45 थी, और जो डिवोर्सी थी विडोज की 45 थी, यस, और विडोज थी जिनकी 43 थी। तो इसी तरीके से जो मेरिट होती है वो बनती है। तो बहुत आसान है यहाँ पे आरजेएस को क्लियर करना, आपकी यदि हिंदी और इंग्लिश पे अच्छी कमांड है। अब हिंदी और इंग्लिश में करना क्या होगा आपको, देखिए काफी सारे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि आपको हिंदी इंग्लिश में बड़ा उसमें जाना है, बहुत डिटेल में जाना है, बिल्कुल डिटेल में नहीं जाना है। 10+2 की कोई भी अच्छी बुक, कोई भी जर्नल हिंदी की कोई भी बुक, जर्नल हिंदी और जर्नल इंग्लिश की कोई भी किताब आप ले लीजिए, कोई भी एक किताब ले लीजिए। हालांकि मैंने आप लोगों को कुछ ही दिन पहले आरजेएस की हिंदी और इंग्लिश की बेस्ट बुक के नाम से एक वीडियो बनाया था, तो वो भी आप देख लीजिएगा। उसमें भी मैंने दो से तीन बुक मैंने रेफर की हैं, जैसे कि आप लोगों को जिसकी लैंग्वेज जिसमें अच्छे समझ में आ जाए वो कर लीजिएगा। फिलहाल तो मैं कोई भी जर्नल हिंदी की बात करूंगी, जो आप टेट और सी टेट और आर टेट वगैरह, जो राजस्थान का टेट है, या अमूमन हर जो सब्जेक्ट जहाँ पे हिंदी और इंग्लिश आती है, आप जर्नल कोई भी बुक ले लीजिए और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। तो एक बार सिलेबस देखना है, कोई स्पेशल किसी की कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ भी किसी का भी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप हिंदी और इंग्लिश की लैंग्वेज की आपने क्लासेस नहीं ली है तो आप आरजेएस नहीं क्लियर कर सकते। बिल्कुल कर सकते हो। सेल्फ स्टडी कीजिए, वीडियोस देखिए, यूट्यूब पर लाखों वीडियो हिंदी और इंग्लिश की मिल जाएंगी। एक गुरुजी करके आते हैं, जीके गुरुजी करके आते हैं, आई डोंट नो, गुरुजी के नाम से किसी की जो यूट्यूब चैनल है, काफी अच्छे सर हैं, आपको स्टेट पीसीएस और इस तरह की एसएससी और बैंक और टेट और इनकी तैयारी कराते हैं, तो उनका आप चैनल फॉलो कर सकते हैं। और कई लोगों ने तो यहाँ तक कि बहुत बड़े जो एक ही क्लास में 4 से 5 क्लासेस जो होती हैं, मैराथन क्लासेस भी करा रखे हैं हिंदी और इंग्लिश की, आप लोगों ने बैठ के कर ली, तो आपकी हिंदी और इंग्लिश नहीं गई। दूसरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि प्रैक्टिस, आपको जितनी हिंदी और इंग्लिश की प्रैक्टिस हो सके उतनी क्वेश्चन पेपर निकालिए, सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 2018 के बाद में जो सिलेबस चेंज हुआ है, उससे पहले की भी हिंदी वही आती थी, उससे पहले की भी इंग्लिश वही आती थी, और 2018 के बाद में जो सिलेबस चेंज हुआ है, सिलेबस के पैटर्न में चेंज हुआ है, उसके बाद भी हिंदी और इंग्लिश वही आती है। तो आपके जितने आपके पास में आरजेएस के पेपर हो, वो सारे सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। तीसरी एक और अच्छी बात बता रही हूँ, आरजेएस के जितने भी पेपर हैं इसी चैनल के माध्यम से सॉल्व कराए जाएंगे, तो चैनल पे बने रहिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको कोई नहीं देगा, गारंटी है मेरी, ठीक है। अगला अब बात करते हैं, अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन बन के आता है वो आता है संधि और संधि विच्छेद से। तो आपको हिंदी में क्या करना है, संधि और संधि विच्छेद से, जो 10+2 लेवल की जो हिंदी है वही आपने करनी है। कोई कहीं से भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपने 10+2 लेवल की हिंदी ना पढ़ी हो, संधि विच्छेद ना पढ़े हो, 5th क्लास से शुरू हो जाते हैं संधि विच्छेद, तो वो वहां से आप कर लीजिएगा। समास से एक ना एक क्वेश्चन बन के आता ही है। उपसर्ग बड़े इजी होते हैं, इनमें से कंफर्म है 2 क्वेश्चन बनना, 2 से 3 क्वेश्चन बने हुए देखे हैं मैंने, ठीक है। उपसर्ग, प्रत्यय, तो ये पूरा मैंने सिलेबस, हालांकि मैंने पूरा अच्छे से डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पे फिर भी बता देना चाहती हूँ कि किस किस से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। संधि से मान लीजिए 1, समास से मान लीजिए 1, उपसर्ग और प्रत्यय से मान लीजिए 2 से 3। अब आती है दूसरे शब्द प्रकार से आते हैं, तत्सम आ जाता है, अर्ध तत्सम आ जाता है, तद्भव, देशज, विदेशी शब्दों से आ जाती है, और जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण जो हम आज तक पढ़ते आए हैं बचपन से लेकर, वो सारे भी आपके एक एक नंबर के, कभी संज्ञा सर्वनाम से ज्यादा आ जाते हैं, तो कभी संधि विच्छेद से आ जाते हैं, लेकिन विशेषकर संधि और संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन बन के आते हैं। अक्सर पीछे के पेपर जो आगे देखिएगा उसमें यही क्वेश्चन आते हैं। अब बात आती है अगले 2 क्वेश्चन की, जैसे युग्म, शब्द युग्म जो होते हैं, शब्द युग्म से एक क्वेश्चन बन के आता ही आता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अशुद्ध वाक्य दे दिया जाएगा, उसको शुद्ध करना है, या अशुद्ध
आपको जो है वर्ड जो शब्द है वो लिख के दे दिया जाएगा, उसको आपको शुद्ध लिखना है या शुद्ध करके आपको बताना है, टिक लगानी है कि ये कौन सा शुद्ध और अशुद्ध है। ठीक है, परसर, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, पूरा सिलेबस इसी से आता है, मैंने बहुत अच्छे से डिटेल किया है, उसको आप देख लीजिएगा। वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरे और लोकोक्तियां आप लोगों को बेहिसाब याद होंगी। पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये तो हम बचपन में आज तक पढ़ते आए हैं, बचपन से लेकर आज तक हिंदी तो कहीं नहीं गई आपकी। आपने एक बार हिंदी के ये सारे टॉपिक जो मैंने बताए हैं वो एक बार पढ़ लिए तो आपका हिंदी का पेपर 14 से 15 गारंटी लिख के दे रही हूँ, पूरे पूरे नंबर आते हैं हिंदी में, टॉप करते हैं हिंदी के स्टूडेंट्स, तो आपके 14 से 15 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। अब बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। तो देखिए, ट्रांसलेशन आप बचपन से पढ़ रहे हो भाई, 5th क्लास से ही शुरू हो जाते हैं, सेकंड आई थिंक अब तो सेकंड से ही शुरू हो जाते हैं ट्रांसलेशन। आपको टेंसेस, आर्टिकल्स और टेंसेस, ये ऐसे एक एक क्वेश्चन का नंबर आ जाता है, एक एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। फेसल वर्ड्स, ईडियम्स, एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव पैसिव के बनते ही बनते हैं 2 क्वेश्चन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बनते ही बनते हैं क्वेश्चन, तो यहाँ से 4 नंबर कहीं नहीं गए, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो 4 नंबर ये हो गए। तीसरा आर्टिकल्स एंड डिटरमाइंस, ठीक है, फेसल वर्ब्स और ईडियम से कभी कभी एक एक क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन अभी तक मैंने जो देखा है, एक्टिव पैसिव 2 क्वेश्चन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 क्वेश्चन और आपके एंटोनिम एंटोनिम, इनसे 2 क्वेश्चन, तो 6 नंबर तो यहाँ से कहीं नहीं गए। अब बात कर लेते हैं अगले, टेंसेस से आ जाते हैं, कोऑर्डिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन से एक एक क्वेश्चन बन के आ जाता है, मॉडल्स से आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस इंग्लिश के भी सिलेबस को बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। पीडीएफ आपको लेनी है तो टेलीग्राम का लीगल होम्स का जो ग्रुप बना हुआ है आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और डायरेक्ट आपको वार्तालाप करनी है तो भी फॉलो कर लीजिए, और साथ ही साथ में बेल आइकन जरूर कर लीजिएगा हिट, जिससे कि आप लोगों को आने वाले जो अपडेट है वो आपको मिल जाए। तो आरजीएस की जितने भी प्रॉब्लम आपके क्वेश्चन जो थे, कैसे करें, हिंदी कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, तो देखिए अगर आपके 35 क्वेश्चन लॉ में सही हैं तो 70 में से आप आधे क्वेश्चन तो सही कर सकते हैं, 50 नंबर तो 50% मार्क्स तो यहीं से आ रहे हैं आपके। और अगर आपने 28 नंबर यहाँ से कर दिए, 28 नंबर यहाँ से कर दिए, तो कितने टोटल नंबर आपको कितने चाहिए, देखिए हमें तो 60 के प्लस चाहिए, 60 प्लस चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, आप माफ कीजिए, कितने नंबर आपके आ जाते हैं, तो यहाँ से आपके 62 नंबर आपके कहीं नहीं गए। 28 नंबर यहाँ से लीजिए, 35 नंबर लॉ से लीजिए, आरजीएस क्लियर है, आरजीएस का प्री क्लियर है। आरजीएस का आपको मेंस देने के लिए प्रिपरेशन करनी है, मेंस के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी, किस तरीके से मेंस कर सकते हो, इस चैनल के माध्यम से किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। तो अभी आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा, और मोटिवेटेड रहिए। जैसे मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से, मेरी आवाज में बहुत तेज जो मैं बोल रही हूँ, मेरी आवाज में जितना जोश है आपके अंदर भी उतना ही जोश होना चाहिए। एक बार तो लाइक कीजिए, एक बार अपने आप को लिख के गइए कि हाँ मैं आरजेएस बनूंगा। सो हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, गुड नाइट।